ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो देखिए, अभी 6 और 7 सितंबर को आ चुकी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर करने वाले ऐसे उपाय जो कि हमें बहुत सारा फ़ायदा देंगे। जैसे कि हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए रहेंगे, या फिर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए समझो, या फिर आपके पास पैसों की कमी रहे इस बात के लिए समझो। लेकिन आज की वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जो उपाय देखने वाले हैं वो पूज्य गुरु जी की कथा सुन के पूरे विस्तार से मैं बताने की कोशिश करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब ये तुलसी जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूजा में चाहिए ही चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यही नहीं, भगवान विष्णु को भी तुलस बेहद प्रिय है। तुलसी की पूजा करने माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। उसी तरह से हमें भगवान कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप जल्दी में अमीर बनना चाहते हैं तो इस काम में तुलसी का पौधा बहुत मददगार साबित हो सकता है। आज हम तुलसी के पत्तों से जुड़ा एक ऐसा टोटका या उपाय जानने वाले हैं जिसे करने से माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की जमकर कृपा बरसती है। इतना ही नहीं, नौकरी या व्यापार में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है और तरक्की के नए रास्ते खुल जाते हैं। तो देखिए, तेजी से अमीर बनने के लिए तुलसी के पत्तों का यह उपाय आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और स्नान करके साफ कपड़े पहनने हैं। आप ये उपाय दूसरे दिनों में भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर ये उपाय कृष्ण जन्माष्टमी पर करोगे तो उसका फल अधिक से अधिक मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, तुलसी माता से प्रार्थना करके हमें 11 पत्ते तोड़ लेने हैं। पत्तों को तोड़ने के बाद तुलसी जी से हाथ जोड़कर हमें क्षमा भी मांग लेनी है, क्षमा याचना करनी है। ध्यान रहे कि पत्ते कहीं से खंडित ना हो। फिर तुलसी के 11 पत्तों को साफ पानी से धो ले और इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर ले। इन टुकड़ों को आटे के बर्तन में डाल दो जिसमें आटा रखा जाता है। इसके बाद रोजाना इसी आटे का उपयोग करके रोटी, पराठे आदि बनाएं। लेकिन ध्यान रखें कि इस आटा से रोटियां बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान हमें रखना चाहिए। यानी कि स्नान करने के बाद ही इस आटे को हमें छूना चाहिए और इससे रोटी बनाएं। ऐसा करने से जल्द ही आपके आर्थिक हालात बेहतर होने लगेंगे और घर में धन की आवक तेजी से बढ़ेगी। लेकिन इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, तुलसी के पत्तों का यह उपाय आपको खूब धन दौलत दिला सकता है, लेकिन इस दौरान की गई एक गलती आपको नुकसान भी करवा सकती है। लिहाजा ध्यान रखें कि यह उपाय रविवार, बुधवार और एकादशी के दिन न करें, क्योंकि इन दिनों तुलसी के पत्तों को तोड़ना और छूना भी वर्जित माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा दिन जो है वो गुरुवार और शुक्रवार का रहेगा, लेकिन ध्यान रखें इस दिन एकादशी ना हो। तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप बाकी के दिनों में भी ये उपाय जो है वो कर सकते हो। दूसरा उपाय जो है वो हमें करना है, तुलसी के जो बीज रहते हैं मतलब मंजरी से हमें उपाय करना है। तुलसी के पौधे को नियमित पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आती है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए तुलसी की मंजरी के बहुत ही बेहद लाभदायक उपाय हम देखने वाले हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे पर नियमित जल चढ़ाने और पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त रहता है। तो चलिए जानते हैं सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मंजरी के क्या उपयोग हम कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी को लेकर लाल रंग के कपड़े में बांध लेना। अब इस कपड़े को घर की तिजोरी में रख देना। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य का भंडार भरा रहता है। दूसरी बात है, आपको माँ लक्ष्मी को चढ़ानी है मंजरी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को आपको मंजरी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और धन में आगमन के मार्ग खुले हो जाते हैं।
अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है तो आपको विवाह में बाधाएं आने के टाइम ये उपाय करना चाहिए। विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं से छुटकारा मिलता है और जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। हालांकि भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। अगर घर में निगेटिव एनर्जी है तो आपको गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख देना है। अब इस जल को रोजाना घर में छिड़कना है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की निगेटिव एनर्जी दूर होती है। यही नहीं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आता है। तो यह कुछ आपको उपाय है जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने हैं। आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कर सकते हो और उसी तरह से अगर बाकी के दिनों में आप करना चाहते हो तो बाकी के दिनों में भी दिन देखकर आप ये उपाय जो है वो कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।